मुझे पता लग गया तुम ही ने रोका। मम्मी तुरंत जाना चाहती थी तो मम्मी को जाने देते। तुम एक नंबर की झूठी हो, तुम झूठी हो, तुम झूठी हो, 3 बार बोल दिया। अब थोड़ी सी चार चमड़ कर देते हैं इस लीचड़ की भी। मतलब डे 1 से ही तुम्हें पता था, अरे भाई उसको रेस्ट की जरूरत है। दुख पर भी तुम लोग ड्रामे करने से बाज नहीं आ रहे। घर के बड़ों की भी बात नहीं माननी और अपने माँ बाप की भी नहीं माननी। हे एवरीवन, आजकल डायरेक्ट ही वीडियो बनाए जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का स्वागत है डिम्पल व्लॉग्स पर। आप लोगों को ये तो कहना बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा कि लाइक कर दो। लाइक तो आप लोग जरूर से कर ही दोगे। बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की ओर। एक बार फिर से मेरा वीडियो कुछ इस टाइप का है कि लीचड़ पर मुझे आज फिर भी गुस्सा आया। आप बोलोगे फिर भी का क्या मतलब डिम्पल जी, गुस्सा आया तो आया। फिर भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि रात ही में तो मैंने पोस्ट पर शेयर किया कि 9:22 पर उसने खुद बताया कि उसकी फैमिली का मुंह बना हुआ था, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सबके मूड ऑफ थे। नहीं, मूड ऑफ थे लीचड़। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि जब तुम हॉस्पिटल से निकले, तुम लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई कि भाई ऐसे ऐसे बात हो गई है, 7 वीक के बाद ही बच्चे की ग्रोथ जो है वो रुक गई थी, हार्ट बीट भी नहीं थी। मतलब अब तो बहुत दिन हो गए इस बात को, तो 15 दिन से ज़्यादा है ना। लेकिन अब इन्फेक्शन अंदर फैल ना जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए तो भाई अब तो एबॉर्शन करवाना पड़ेगा, है ना। तो उस चीज़ के लिए डॉक्टर ने बोला कि एडमिट कर लें आपको। तो आपने बोला घर जाकर सलाह करके आपको बताते हैं। इसमें सलाह करने की पहली तो बात ज़रूरत ही क्या थी, ठीक है। हाँ, ये था कि आप एडमिट हो जाते, परिवार वालों को फ़ोन करते कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं और ये करना पड़ेगा, है ना। या फिर उन्होंने डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगा दिया होगा। ये चीज़ें मुझे इसलिए पता है। आप लोगों को मैं बताऊं कि मेरे खुद के जो एक्सपीरियंस हैं, मेरे साथ जो खुद की हड्डी बीती हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर स्ट्रांगली वो बात रख रही हूँ। चीज़ें आज के ज़माने में चेंज हो चुकी हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन पहले वाली टेक्नोलॉजी भी इतनी बुरी नहीं थी। 15-20 साल वाली चीज़ें आज भी तो वही सब हो रही है ना। अच्छा, बात से मुद्दे से नहीं हटते हैं। बात ये है, ये फैमिली घर आए, चलो ठीक है, घर आकर आपको सलाह मशवरा करना था तो सबके सब मुंह बंद करके क्यों बैठ गए, एक दूसरे की बुद्धि क्यों झांकने लग गए हैं, बताओ मुझे। और उसके बाद जब कुछ हो ही नहीं रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, ये लीचड़ ने बोला है। लेकिन झूठी तो बोल रही है कि वो तो सूट सिलने देने जा रही थी, कुर्ती ठीक करवाने दे जा रही थी, है ना। अचानक से रोने की, चीखने की, नीचे से आवाज़ें आई तो वो उसने आके देखा कि बग्गी जो है वो तो फूट फूट कर रो रही है। ये कैसा परिवार है जो एक की स्टेटमेंट अलग है, दूसरे की अलग है। अच्छा, बग्गा ने ये 9:22 पर अपने परसों के व्लॉग में बोला था, आज के व्लॉग में नहीं। आज के व्लॉग की तो उसकी मैं झाड़ चपड़ अभी करती हूँ, ठीक है। फिलहाल तो ये है कि इस कपल के साथ मुझे पूरी सहानुभूति है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, गलतियाँ इन सेंस जानबूझकर कोई कभी कुछ ऐसे नहीं करता। ये डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस पर ही चल रहे थे। काफ़ी रोका टाकी भी होती थी, ये भी बोला जाता था ये मत करना वो मत करना। लेकिन स्टार्टिंग के 3 मंथ तक तो एटलीस्ट आप कोई भार वार नहीं उठाते हो, सहज चलते हो, है ना। ऊपर नीचे नहीं जाना होता, पपाया नहीं खाना होता, निर्णय हाल जो है वो तो बनाना भी नहीं खाना होता, ठीक है। रिमेंबर, हम लोग आए दिन अपने व्लॉग के थ्रू बताते और समझाते रहे हैं। मेरे व्लॉग को जो न्यूली कपल भी देख रहे होंगे या जिन्होंने कंसीव किया है, तो खाली पेट बनाना नहीं खाना होता, 3 महीने एटलीस्ट अवॉइड करना होता है बनाना और पपाया। आप लोगों को ये बात पता होगी, नहीं पता तो अब पता लग गई होगी। खाली पेट बनाना कौन खाता है। खाली पेट हमने बोला था कि 1 चम्मच तुम दही खा लो, है ना। खाली पेट तुम नारियल की थोड़ी सी गरी खा सकती थी। वैसे तो दही जो है वो बेस्ट है। 5 बादाम जो हैं वो भिगोकर खा सकती थी। लेकिन ये कुछ अलग ही टाइप की चीज़ें जो हैं आजकल हो रही है। कहते हैं ना कि भाई मौसम के हिसाब से आजकल के बच्चे जो हैं उनके शरीर बहुत कमज़ोर हैं। हमारे समय पर भी यही कहा जाता था कि आजकल के बच्चों के शरीर बहुत कमज़ोर हैं। तो अब यही है। लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि जो बग्गी है उसको केयर इसलिए नहीं वो कर पाई क्योंकि उसका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। घर में बड़े बूढ़े हैं भी नहीं भी एक बराबर है। और एक चीज़ ये भी है कि शायद बग्गी बड़ों की सुनती नहीं है, लेकिन माँ को भी तो एक्सपीरियंस है। खुद की माँ ने भी तो 3 बच्चे पैदा किए। तो माँ ने, दादी ने कुछ नहीं समझाया बग्गी को कि बेटा ये नहीं करना वो नहीं करना।
खुद भी वो बच्ची बन गई थी। वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगी थी जब दादी वगैरह सब ये चाची लोग गुड्डे वगैरह वो करने लग गए थे। आप लोगों ने दिखावा ज़्यादा किया, आप लोगों ने इतना दिखावा किया, इतना दिखावा किया, कोई नहीं करता है ना। लेकिन फिज़िकली आप फिट नहीं थी। और जैसा कि मैंने कल अपने वीडियो में ये बात भी बोली कि यहाँ पर बग्गे में भी कमजोरी है, जीन्स की प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो जिन्होंने भी एग्री किया ना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें ऐसी भी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि जो लोग कल बोल रहे थे ना थोड़ी नॉलेज ले लो, ये कर लो, जो डायबिटीज़ है ऐसे नहीं होती है। देखिए प्रेगनेंसी की जो डायबिटीज़ है उसमें और वैसे नॉर्मली डायबिटीज़ में बहुत फ़र्क होता है ना। मेरे को इसलिए ये चीज़ें पता है, खुद की मेरी बहन जिसकी बेटी अभी 2.25 साल की है, और 2.25 साल की नहीं 3 साल की होने लगी होगी, वो इसके 6-7 महीने छोटी है अंकुश के बेटे से। तो आप समझ जाइए है ना, हम लोगों के तो एक्सपीरियंस है, अभी तो हाथों से बच्चे निकल रहे हैं, पैदा हुए हैं अभी अभी तो वो है ना। तो आप समझिए इन सब चीज़ों को। दिल्ली में तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट करवाए जाते हैं प्रेगनेंसी में कि हज़ारों रुपए खर्च होते हैं है ना। तो भी हम लोग कहते हैं अरे डॉक्टर जी नई नई चीज़ें लेकर आते हैं। तो डॉक्टर जो है वो ये कहते हैं आजकल नई नई बीमारियां चल पड़ी हैं, बच्चों का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है, पहले जैसे बच्चे नहीं हैं अब के है ना। पहले जो बच्चे थे खेलते कूदते थे, उनका लाइफस्टाइल जो था वो अलग था, वो जल्दी सोते थे जल्दी उठते थे, उनके खाने पीने में घर का ही खाना पीना होता था, कभी कभार समोसे वगैरह आते थे है ना। रोज़ रोज़ गोलगप्पे भी खाने कोई नहीं जाता था, उसको भी उस समय का जंक फूड ही कहा जाता था समोसे वगैरह को। लेकिन आज के जंक फूड में आता है बर्गर, पिज़्ज़ा और ये क्या कहते हैं चाउमीन, मंचूरियन है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि एक्चुअली में जंक फूड है, और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, ये सारी चीज़ें जो कि एक शुगर लेवल को भी आपके हाई कर देती हैं, ये सारी चीज़ें जंक फूड में आती है। और ये आउट ऑफ कंट्री का उनका लाइफस्टाइल जो है, उनके खान पीन यहाँ के खान पीन में बहुत 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 अंतर है। जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको घर का ही एक हेल्दी फूड खाना चाहिए जिसमें दाल है, चावल है, रोटी है, सलाद है, दही है, एक प्रॉपर एक अच्छा मील लेना चाहिए। लेकिन डॉक्टर ने जिन बातों के लिए मना किया है, इंस्ट्रक्शंस दी है, तो उसके बदले कुछ अलग भी बताया होगा कि आप इसका ये ले सकते हो है ना। लेकिन एक दाल के लिए, रोटी सब्जी के लिए नहीं मना किया होगा उन्होंने है ना। इनकी बहुत ही ज्ञान देने वाली कुछ ट्रू वाली पुत्तन की वो भी निकल कर आई थी सामने, अंग्रेज़ों की औलादें। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप 2 वर्ड इंग्लिश के बोल लोगे तो झूठ को सच नहीं कर दोगे, ठीक है। यहाँ पर कोई वो नहीं है कि ये लोग इंग्लैंड से आई हैं, ये यहीं के आसपास के ही हैं, गुरदासपुर के, ठीक है। इसलिए इनको हिसाब से चलना चाहिए था। आजकल लाइफस्टाइल ही जो है वो आपके जीवन में अड़चने पैदा कर रहा है, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर है, चाहे वो आपकी वेल्थ को लेकर है, दोनों चीज़ों में ही आज का लाइफस्टाइल जो है वो दोषी पाया गया है, ठीक है। और रही बात बग्गा का, कल मुझे एपिसोड दोबारा क्यों देखना पड़ा, एक ही एपिसोड को देखकर कम से कम मैं 10 एपिसोड बना सकती हूँ। लेकिन हाँ ये था कि उसका एपिसोड देखकर चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट उसने क्लियर तो की हैं। और वहाँ पर उसने जब ये बोला ना कि फैमिली में कट ही नहीं था इनकी है ना, तो वो लेकर भागा अपनी वाइफ को कि उसकी सोच रहा था कि अब कैसे होगा, क्या होगा है ना, जब परिवार से कोई बड़ा बुजुर्ग बोल ही नहीं रहा है। तो भाई ताया जी और ताई जी को भी बुला लेते, तभी तो फैमिली में बैठकर आप लोग डिस्कशन करते ना, समझ में आता। परिवार में डिस्कस करना था, किससे करना था, झूठी से करना था, पुतन से करना था, माता जी से करना था, जो खुद ही ना समझ लोग हैं है ना। अच्छा तो फिर बग्गे की उन्होंने बोला होगा दुपट्टा की माता जी ने, हाँ भाई की हो, या फिर क्या सोचा, क्या करना है, वहाँ करवाना है, यहाँ करवाना है। तो आगे से बग्गी ने बोला होगा मम्मी यहाँ तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। और अपनी बेटी के रोते रोते वो सब सुनकर ना, माताएं जो होती हैं ना, जहाँ पिता भी होते हैं, वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला चल ठीक है तू इत्थे आ जा, मैं अपने आप सब कुछ संभाल लाऊंगी है ना। तो उन्होंने गलत क्या किया, इसमें उनकी क्या गलती है, इसमें उनकी कुछ भी गलती नहीं है, उल्टा उन्होंने तो हेल्प करी है, उन्होंने सपोर्ट करी है ना। तो ये लोग वहाँ के लिए चल पड़े तो जी
अभी जस्ट इसमें एक बात मैं और ऐड करती हूँ, जो कि मैंने अभी व्लॉग देखा है झूठी का। इसके ऊपर तो मैं एक प्रॉपर एक व्लॉग लेकर आऊँगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं इस बात को कि झूठी ने बोला कि मैंने कहा वहाँ आंटी जी सब मैनेज कर लें, ये है वो है, मम्मी तो तुरंत जाना चाहती थी। अरे बेवकूफ़, मुझे पता लग गया, तुम ही ने रोका। मम्मी तुरंत जाना चाहती थी तो मम्मी को जाने देते। तुमने जो कल स्टेटमेंट दी कि मैं सूट कुर्ती ठीक करवाने गई थी और पता लगा आंचल रो रही है, वो तुम्हारी सही थी? या तुम अब जो बोल रही हो ये सही है? तुम एक नंबर की झूठी हो, तुम झूठी हो, तुम झूठी हो। 3 बार बोल दिया मैंने, झूठी नंबर 1। ठीक है, क्योंकि भाई घर में कोई हॉस्पिटल गया है खुद का चेकअप कराने के लिए और डाउटफुल है कि यस ये ठीक होगा नहीं होगा, क्या रिपोर्ट आएगी, उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि तुम लोग बात ही नहीं कर रहे थे आपस में। वो लड़की आकर नीचे का गेट खोलकर कमरे में बैठ गई और रोने लग गई, तब तक भी तुम्हें पता नहीं था झूठी। वाह भाई वाह, मतलब सब लोग ऊपर ही रहे हो तुम लोग, है ना। और पुतन के लास्ट 6 डे से कोई व्लॉग नहीं आए। पुतन को पता था, मतलब तुम्हारा कोई व्लॉग रुका भी नहीं, आज भी तुम्हारा व्लॉग आया, क्योंकि तुम्हें शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। खैर मेरा ये व्लॉग झूठी के ऊपर नहीं है, बस मुझे ये ऐड करना ज़रूरी था कि झूठी नंबर 1 की झूठी है, झूठी बहुत झूठ बोल रही है। ये सारी चीज़ें 7-8 दिन से ऊपर हो चुका है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं ऐसे, है ना। आज 16 तारीख है, आप ये समझिए। और ये सारा जो भी घटनाक्रम था ये 8 के 9 तारीख का था। अब गलती की बात करते हैं। दुपट्टा ने बोला था ग्लूकोज डी का, नहीं ग्लूकोन डी थोड़ी ना, अरे वो ग्लूकोज का उसका एक टेस्ट होना था, है ना। तो वो उसके लिए उसने बोला 20 से 22 दिन हो गए मैंने करवाया ही नहीं। वाह, तुम तो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और समझदार निकली, जो कि तुम्हें तुरंत करवा लेना चाहिए था। तुमने सेकंड टाइम क्यों नहीं करवाया? अरे तुम डॉक्टरों को पागल बनाओगे, डॉक्टर तो अब बैठे हैं आप लोगों की सेवा के लिए। अब आपको नहीं करवानी है तो वो अलग बात है। अच्छा जी, अब थोड़ी सी चार चमड़ कर देते हैं इस लीचड़ की भी। आज का व्लॉग मैंने लीचड़ का देखा है। लीचड़ अपनी वाइफ को लेकर काफ़ी मतलब कि इमोशनल है। वो चाहता है कि उसकी वाइफ जल्दी जल्दी हील कर जाए। अगर तुम बात बताते हो पेड़ों की पौधों की, तुम बता रहे थे अगर कोई फल जो है वो स्टार्टिंग से ही ठीक नहीं है, आखिर वो टूट के गिर जाता है, समझ गए। मतलब डे 1 से ही तुम्हें पता था कि प्रेगनेंसी में इशू है, ठीक है। कल को बच्चा विकलांग हो जाता, कुछ हो जाता, वो सही नहीं ना होता। तो ये प्राकृतिक का नियम है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें पता थी, लेकिन तुम्हारे जीन्स ही कहीं ना कहीं थोड़े वीक है। कहते ना, बहुत कुछ कहते हैं, मैं यहाँ पर डॉक्टरी लैंग्वेज यूज़ ही नहीं करूँगी, क्योंकि फिर लोग कहने लग जाते हैं अरे आपको पता नहीं, आप नॉलेज लीजिए, ये करिए वो करिए। ठीक है, फ्लो में कभी इधर से उधर हो जाता है, लेकिन ये मत कहिए कि नॉलेज बिल्कुल ही नहीं है। भैया हड्डी बीती है, एक्सपीरियंस है ना सब चीज़ों का। अच्छा, अब ये चीज़ है। और दूसरी बात कि बग्गा ने ये चीज़ भी बोली है कि भाई मैंने तो कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया, है ना, तो भगवान हमारे साथ भी गलत नहीं करेगा। अगर वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी एक बाप को बेटे से दूर करने में, है ना, तो फिर क्यों ही तुम्हारे साथ कभी कुछ होगा नहीं ना। लेकिन हाँ, आज तुम वो दर्द दिल से महसूस कर सकते हो, लेकिन नहीं, अभी भी नहीं, तुम नहीं वो दर्द महसूस कर सकते। बहुत फ़र्क होता है भैया बाप बनने में, या फिर कह दें कि अभी तो शुरुआत ही हुई थी, ठीक है। तुमने कहा कि 3 महीने तुम्हारी ये चाहता है कि इसकी वाइफ जल्दी जल्दी से हील हो जाए, या अपनी वाइफ के बारे में बताता है कि ऐसे तो वो डिप्रेशन में चली जाएगी, डॉक्टर कहते हैं ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, फला एंडिंग ना, ये सब चीज़ें, है ना। अगर वाइफ को तुम वाकई में समझदार होते, पहले तो दुपट्टा की माँ को मैं ये बताना चाहती हूँ, लड़की को कभी तुम बाहर बिठा देते हो, लड़की को कभी छत पर भेज देते हो। आपको पता है लड़की ऐसे क्यों देख रही है? बग्गा को लग रहा है कि पता नहीं उसकी वाइफ सोच रही, क्या सोच रही है कि अरे भाई उसको रेस्ट की ज़रूरत है, वो काफ़ी वीक हो चुकी है, उसमें वीकनेस है, ठीक है। और इतनी वीकनेस आ गई है उसमें, ये सारा दवाइयों की वजह से है ना। दवाइयाँ बंद होंगी, उसके टॉनिक स्टार्ट होंगे तो वो अपने आप ठीक हो जाएगी। फ़र्क लगता है फ़र्क मिलने में टाइम लगता है, ठीक है। तो उस चीज़ को समझो। लेकिन हाँ, अब ये बात है
कि भाई सेकंड टाइम जब आप लोग कंसीव करोगे तो 2-3-4 साल ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, 2-3 महीने बाद भी वो कंसीव कर सकती है। लेकिन प्लीज़ तुम लोग ना ड्रामे कम करो, यहाँ पर दुख पर भी तुम लोग ड्रामे करने से बाज नहीं आ रहे हो। दुपट्टा की मम्मी का मैं ये कह रही थी कि आपको पता है, चाहे डिलीवरी हुई चाहे एबॉर्शन करवाया, कुछ घर पर सूतक पातक जो कहते हैं वो तो लग गया है ना, पर आपको पता है इन्हीं दिनों में है ना, आप लोग अगर घर पर 13 दिन तक जोत नहीं करोगे तो दूसरी चीज़ों का भी वो रहता है। अब यहाँ पर क्या बोला इसने बग्गा ने, इसकी मासी को ज़्यादा नॉलेज थी, वो घी से मालिश करनी। अरे भाई नॉलेज नहीं होती, पंजाब में यही चलता है, ठीक है। और एक बात कि इनकी माता को उनको उसको बच्चे को ना तो बाहर भेजना चाहिए, हाँ बाहर बेड़े में थोड़ी देर बैठा लिया करें, और छत पर वगैरह अभी बिल्कुल मत भेजें। लोग लिखते हैं, ये लोग फॉलो नहीं करते। लोग उस समय भी मना करते थे, दरिया किनारे मत जाइए, ऐसा मत करिए। घर के बड़ों की भी बात नहीं माननी और अपने माँ बाप की भी नहीं माननी, तो ये बग्गी ने पक्का करा हुआ है, ठीक है। अभी तो मोमेंट स्टार्ट भी नहीं हुई, अगर वो स्टार्ट हो जाती तो बग्गे को मैं कहती हूँ फिर भी मैं समझती कि माँ की बहुत अटैचमेंट थी, है ना। मैं ये चीज़ इसलिए कहती हूँ कि अब मुझे लगता है कि मैं स्ट्रांग थी, इसका मतलब क्योंकि पहले जब 9th मंथ तक जब आप इंतज़ार कर रहे हो, एक टाइम दिया जाता है ना, 9th मंथ कंप्लीट, फिर उसके 7 दिन ऊपर, है ना, ऐसे दिया जाता है। मेरे वो 7 डे भी कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। सिर्फ डॉक्टर की गलती कह दें या फिर कह दें कि नहीं वो आपकी किस्मत में नहीं था, बेटा था, वेट कर रहे थे कि बच्चा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। अभी जैसे आज बग्गी कह रही ना, मुझे लगा मेरा बेबी साथ लेटा है। अरे भाई इतना बड़ा तुम्हें फील हो रहा था? अभी तो यहाँ पर ना वो जैसे नन्नू की मम्मी ने कहा था, छिपकली जितना भी नहीं, जब तो इतने ड्रामे ये पुत्तन भी कर रही थी, है ना, ये सारी चीज़ें कितना कुछ बोला था उनको। तो क्या आज बग्गी जो बोल रही है वो सही है कि हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, ये तो काम ही नहीं करती है, ये तो ऐसे नहीं करती, मतलब तुम लोगों के घरों में ये सारी बातें भी हुई हैं। अच्छा मैं मुद्दे से नहीं हट रही हूँ, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर कर रही हूँ कि जब इंतज़ार था कि बच्चा आएगा, मैंने कल भी क्लियर की है ये बातें कि हम लोगों ने कपड़े भी खरीदे, बैग भी तैयार किया, जाने की तैयारी में, है ना। किसी को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते, ना किसी डॉक्टर को। अभी दूसरे हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा था कि आप केस कर दीजिए, तो क्या होता, चीज़ भी हाथ में ना आई और हम लोग फालतू में केस भी करें, है ना। उसको हम लोग अपनी किस्मत का ही, भगवान का ही पाना मान के शांत रहे। लेकिन हाँ, दुख किसको हुआ? जिनको इंतज़ार था, है ना। दुख किसको हुआ? जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, उसकी मूवमेंट फील की, ठीक है, उससे बातें की, ठीक है, और उसके बाद वो जब वेट होता है ना 1 2.5 किलो 3 किलो का कम से कम, उसके साथ सोना उठना बैठना चलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। वो भी सारी चीज़ें मैंने फील की। वो भी एक होता ना सुखदायी आनंद ही होता है वो तो, हाँ भाई बस अब जल्दी से आ जाना है ना। उस वेट को भी आप लोग इतना नहीं कहते हो कि हाय तकलीफ़ हो रही है, हाय ऐसे हो गया, ऐसे ऐसा कुछ नहीं, उसको भी एंजॉय किया। और उन दिनों में इतना पूजा पाठ हो रहा था, घूमना फिरना भी हो रहा था। कहाँ? सिर्फ यात्रा, वैष्णो माता के भी गए 4th मंथ में, चढ़ाई चढ़ के पैदल गए, पैदल की यात्रा की थी मैंने 4th मंथ में, ठीक है। फिर ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, है ना, इधर मतलब बाबे डेरे, बाबड़पा सिंह डेरे, वहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पर बाबा बुड्ढा जी के पूरा मतलब मिस्सा प्रसादा वगैरह सब चढ़ाना, लाइनों में लगना, सब चीज़ें की, सब ईज़िली, सब कुछ ईजी, कुछ भी ऐसा नहीं था कि ये सब चीज़ें होंगी, ठीक है। वो पाठ भी किए, सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन वही बात है ना, अगर गंगा पुत्र भीष्म पितामह अगर थे धरती पर, वो इसलिए कि उनके कर्म थे, उनको रुकना था, है ना। अगर आप लोग वो कथा सुन लोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि जीवन देने से पहले उसके मरने का या मृत्यु का पहले लिखा जाता है।
तो ये कर्मों के हिसाब होते हैं। शायद वो इतनी मेरे को सब लोगों ने समझाया कि वो पवित्र आत्मा थी, वो धरती पर उसका इतना ही लिखा था, क्योंकि वो जब तक तुम्हारे पेट में था तुम धार्मिक यात्राएं करती रही, हवन भी होते रहे, सब चीज़ें होती रही, इतना अच्छा सब पॉजिटिव इन्वायरमेंट ही रहा। कि ऐसा क्यों था हमें खुद नहीं पता था, क्योंकि इतना धार्मिक कल्चर तो नहीं था हमारे घर का, लेकिन उस समय हो गया। तो आप समझिए वो कौन सी पुण्य आत्मा थी। लेकिन जब वो गया ना, तो जब डॉक्टर ने बताया कि वो जो वो रहती है ना, वो उसके गले में 3 बल थे उसके, आप हिसाब लगाओ। और बच्चा इतना हेल्दी था कि न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो 2.5-3 किलो का होता है, लेकिन है ना, छोटा सा इतना सा होता है। लेकिन जब उस लड़के को देखा जा रहा था तो यही देखकर कहा जा रहा था कि कम से कम 4th मंथ का होगा। आप सोचो, मुझे नहीं दिखाया मुझे, लेकिन मेरे पति बहुत दुखी थे, बहुत रोए मेरी उस कंडीशन को भी देखकर। लेकिन मुझे भी बेहोशी का ही इंजेक्शन लगा था, ठीक है। और जो बग्गी को इसने दिखाया ना, इस चीज़ के लिए इसको लताड़ लगती है। लेकिन उसके बाद फिर आफ्टर 7 मंथ जब मैंने कंसीव किया, तो यही चीज़ें कुछ ऐसी हुई कि मिस कैरेज हो गया अपने आप। तो उस समय मुझे कोई दुख नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि इसके बाद हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए, तुम अपने को तैयार रखना। अभी इनको भी डॉक्टर ने बोला था कि ऐसा कुछ हो सकता है। ये चीज़ें 5 वीक में बोली, जहाँ जो भी स्कैन इनकी हुई बोला था। पहले तो मैं 2 महीने लगातार रोती रही। आपको पता है मदर को ये होता है कि डिलीवरी हुई उसके बाद उसको फीड करवानी होती है ना, इसलिए तो आपको इतनी मतलब उस समय उतर रहा होता है दूध, है ना। तो मुझे इंजेक्शन लगे थे, मेडिसिन दी गई थी, इसलिए कि आपका दूध जो है ब्रेस्ट फीड देखो किसको करवानी है ना। अभी इतना दूध उतर रहा है तो भैया उसको सुखाने के लिए मेडिसिन दी गई। वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। वो क्या दुख झेल रही थी मैं, आप समझ सकते हो कितनी पेन में थी मैं। ठीक है, मैं पेन में थी, मैं अकेली नहीं, मेरी पूरी फैमिली पेन में थी। मेरे सास ससुर पेन में थे, मैं भी मायके में थी। मेरे सास ससुर आए, उन्होंने मुझे हौसला दिया, हर पल मेरे साथ रहे, मुझे बहुत हिम्मत दी उन्होंने कि भगवान इतना अच्छा प्यारा बच्चा तुम्हें देगा, तो तुम्हारे साथ खेलेगा, तुम्हारी ज़िंदगी में फिर सब चीज़ें होंगी, बहुत अच्छा कुछ होगा। ये बहुत हिम्मत दी मेरी फैमिली ने मुझे। और जो मैंने पोस्टर वोस्टर ला के लगाए थे वो सारे उतरवा दिए, ताकि मैं उन सब चीज़ों में वापस ना जाऊँ। और जहाँ पर ये लड़की को दिखा रहे हैं कि इतनी वीक है वो, भाई हम कहीं घूमने चलते हैं, ये कोई माइंड डाइवर्ट करना नहीं होता है। उसको दुनिया क्या है, सच क्या है, वो उसको बताओ, ठीक है। ये कोई वो चीज़ें नहीं है कि घूमने फिरने से, वो पहले दिन से घूम फिर के तो वो सारी चीज़ें कर रही हैं। और कर क्या रहे हो, वो वहाँ पर भी व्लॉगिंग ही करोगे। अरे उसको स्ट्रांग बनाओ, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनाओ उसको। इतना इमोशनली उसको वीक कर दोगे, अभी तो वो वीक है क्योंकि उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। अभी छोटी बच्ची नहीं है वो, कोई 16-17 साल की नहीं है, वो 24 साल की है। और मैं भी 24 साल की ही थी, जिसके ने 9th मंथ पेट में रखा ना, 24 साल की ही थी मैं भी। तो ये सारी बातें हैं कि थोड़ा समझदारी दिखाओ। झूठी के ऊपर तो मैं व्लॉग लेकर आऊँगी और अच्छे वाला लेकर आऊँगी, क्योंकि जो चीज़ें उसने करी हैं कि वो तो भाई काबिले तारीफ़ वाली तो है नहीं। इन्फ्लुएंसर होने के बाद भी आपको कुछ भी इन्फ्लुएंस करना नहीं आता, है ना। आपसे कोई कुछ सीख ही क्या सकता है, कुछ भी नहीं। अगर किसी को कुछ सीखना है तो जहाँ पर मैं बोलती हूँ ट्रैवलिंग पाजी, या फिर कह दें कि वेजी पाजी, ठीक है, उनके चैनल पर जाएं और सीखें और देखें व्लॉगिंग एक्चुअली में होती क्या है। घर पर रहते हुए भी किसी को कानो कान जो है ऑडियंस को पता नहीं लगा कि उनके घर में एक नन्हा मुन्ना बच्चा आने वाला है, नहीं पता लगा। जब बच्चा आ गया और वो घर आ गए तो जी वो सबको बता रहे हैं कि उनके घर में खुशियाँ आई हैं। ये भी लोग होते हैं, ये भी व्लॉगर्स हैं, लाखों कमाते हैं। इंडिया में पूरा ट्रैवलिंग का ही इनका चैनल है और बहुत अच्छी पंजाबी फैमिली है जलंधर से, लेकिन यहाँ रह रहे हैं दिल्ली रोहनी में। तो ये सारी बातें हैं, जिनको व्लॉगिंग करनी है ना वो तरीके से करें, समझदारी से करें। फिर उसके बाद ब्लेम जो है ना वो व्यूअर्स पर मत लगाएं।
और फिर दुपट्टा के मम्मी को जाने से पहले मैं एक बार फिर से कहना चाहती हूँ, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए उसको। गुड़ वगैरह वो सारी चीज़ें आप दे ही रहे होंगे ताकि वो अंदर से क्लीन हो जाए, उसको आयरन मिले, हीमोग्लोबिन उसका बढ़े, उसको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग अपनी बच्ची को बनाएं, ठीक है। डॉक्टर ने पूजा पाठ के लिए जो सुनने के लिए भजन बोला है कुछ है भाई, अभी उसको अपनी माँ की ज़रूरत है इमोशनली, लेकिन माँ वो चीज़ें ना करे, ठीक है। नहीं ना चीज़ें करें मतलब ऊपर नीचे भेजना, बाहर अंदर भेजना भी बिल्कुल ना करे। 40 दिन कम से कम अपनी बच्ची को अपने पास रखें, फिर नहला धुलाकर उसको उसके मायके में भेजें। हो सके तो गोल्डन टेम्पल या फिर बाबा दयाल जी के वहाँ माथा टेका के ही उसके ससुराल भेजा जाए, वही सही रहेगा, ठीक है ना। अदरवाइज उसका पति, जिसको रत्ती भर भी नॉलेज नहीं है औरतों के बारे में, वो पास बैठा उसका दिमाग खाता ही रहेगा ये कह के तुम इधर क्या देख रही हो, तुम ऊपर क्या देख रही हो, तुम उसको क्यों घूर रही हो, तुम उसको ये क्यों कर रही हो, तुम क्या सोच रही हो, तुम ऐसे तुम वैसे, वो चीज़ें नहीं, क्योंकि वो वीक है। अब क्या बोले, अकेला इंसान अगर लेटा हुआ है तो वो देखेगा ही ना इधर उधर, क्योंकि वो कमज़ोर है, वो काफ़ी कमज़ोर है। अगर वो फ़ोन में भी देखेगी ना तो फिर वो फ़ोन भी उसकी आंखों के लिए अभी नुकसान ही है, क्योंकि एक डिलीवरी की तरह ही है ना, वो अंदर से कमज़ोर हो चुकी है। और एक चीज़, अब कहीं ना कहीं पुतन को फील हो रहा होगा ना कि हाँ नन्नू भी मुझे फ़ोन देखने नहीं देता था, ठीक है। और बग्गा यहाँ पर थोड़ा सा उदास ये नज़र आया कि मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया और भगवान हमारा कभी कुछ बुरा नहीं होने देगा। तो अगर तुमने वाकई में ही किसी का कभी कुछ बुरा नहीं किया ना, तो विश्वास रखो भगवान पर, मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी तुम लोगों की जितनी भी उल्टियाँ हैं, जितनी भी गलतियाँ हैं, वो सारी की सारी यही YouTube पर पड़ी हुई हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम।